बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि अक्टूबर ख़त्म हो गया और नवंबर शुरू हो गया है, तो अब नवंबर के मतलब कोई वीडियो बनाएं। ये बात याद रहे कि एस्ट्रोलॉजी में हर जो मंथ है वो 21 से शुरू होता है और अगला महीना 22 से शुरू होता है। 21 अक्टूबर के बाद से नवंबर शुरू हो गया है और नवंबर में जो लोग पैदा होते हैं 21 अक्टूबर के बाद से लेकर 21 नवंबर तक वो स्कॉर्पियो कहलाते हैं। इसे कहा जाता है बुर्ज अक़रब। मैंने असल में ये सारी इंग्लिश में पढ़ी है, तो मुझे ज़रा थोड़ा अगर बुर्जों के नाम में कोई फ़र्क पड़ जाए तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। स्कॉर्पियो लोग कैसे होते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन किया जाता है। तो मैंने बहुत बारहा इस पर कलाम किया, बारहा आपको बताया है कि किसी भी इंसान का जब तक मुकम्मल तौर पर जायचा ना देख लिया जाए तब तक आप किसी के एक आदमी के बारे में, उसकी तकदीर के बारे में एक मुकम्मल तहरीर या अपना फ़ैसला या बयान नहीं दे सकते। अब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी 21 अक्टूबर के बाद पैदा हुआ है, 21 नवंबर के दरमियान, तो वो स्कॉर्पियो है। और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है, विच इज़ लॉर्ड ऑफ द हाउस, वो मार्स है, विच इज़ मरीख। अगर कोई आदमी ऐसा है जो स्कॉर्पियो है बाय सन साइन और साथ में उसका मरीख उसके अपने ही घर में है, पॉजिटिव है, तो ये इस बात को बताता है कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ, एबिलिटी, पावर, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ को सोचने के एंड पे बहुत ही शदीद बेहतर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जो काल पुरुष कुंडली है, काल पुरुष कुंडली होती है जब आदमी एरीज से हम उसको काल पुरुष कुंडली को शुरू करते हैं, एरीज से काउंट करते हैं, तो एरीज टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लीव, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो 8वां घर बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो स्कॉर्पियंस होते हैं ये अपने राज लोगों को नहीं देते हैं, अपनी बातें लोगों को नहीं बताते हैं, अपने प्लान्स शेयर नहीं करते हैं, सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। ये बात ठीक नहीं है। मार्स की जब आप क्वालिटी लेते हैं तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्जुबरेंस, स्ट्रेंथ, फोर्स के साथ अपनी हर चीज़ बताना चाहता है, असर्ट करना चाहता है, लोगों को ऊपर लागू करना चाहता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एक ऐसा आदमी जो बुलंद आवाज़ के साथ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से अपने डिसीजन लोगों को बताना चाहता हो या लोगों पर राग लागू करे और वो चुप करके बैठ जाए, ये तो पैसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, 8वें घर में होने की वजह से ये बात ज़रूर है कि वो अपने जो चीज़ें हैं अंदर वो बोलेंगे बहुत ज़्यादा, आपको नज़र आएगा कि विजिबली वो बोल रहे हैं, लेकिन जो अंदर चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करेंगे समटाइम्स। और जब जहाँ पर सन साइन होता है तो वो बन जाता है असेंडेंट, टाइम असेंडेंट नहीं लेकिन असेंडेंट। और अगर आप 3 से 5 बजे दोपहर को यानी कि मिड डे के बाद पैदा हुए तो फिर आपका असेंडेंट भी स्कॉर्पियो बन जाता है। और जब भी असेंडेंट किसी का स्कॉर्पियो बन जाए तो फिर वो आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी फोर्स के साथ अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाता है। वो तमाम लोग जो सोल्जर्स हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, केमिकल के एनालिस्ट हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, या वो तमाम चीज़ें जहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व होती है और वो काम में उनको चाहिए तो वो उनकी तरफ ही बढ़ते हैं। खूबसूरत औरतें और ख़ूबसूरत मर्द, स्कॉर्पियो, मार्स खूबसूरती बढ़ाता है। इसलिए मेरी नज़र में अगर बाय फेस कट्स के अतबार से अगर औरतों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरतें या शार्प फीचर्स वाली औरतें स्कॉर्पियो होती हैं। मिजाज थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन वो हर शिद्दत में लीडर होंगी, वो खुद से काम करना चाहेंगी। इसी तरह स्कॉर्पियो मर्द जो हैं वो भी लीडर ही होते हैं। लीडर होने से मुराद ये है कि वो हर काम में खुद आगे बढ़ते हैं। 28 से लेकर 45 की एज तक का दौर उनकी ज़िंदगी का सबसे अल्टीमेट दौर होता है। यूथ वो बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं।
अगर प्लैनेट बाय बर्थ कहीं वीक बैठा हो तो फिर चेहरे पर कट्स लगते हैं, लिवर खराब होता है, इम्प्रिजनमेंट होती है, लाइफ ठीक नहीं गुजरती, पैसा कमाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में ना कभी लोन लें ना कभी लोन दें। अक्सर 3 भाई होते हैं और वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनका डायरेक्टली कंसर्न खून की गर्दिश से है, विच इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट अटैक्स, मुंह पर लकवा हो जाना या मुंह टेढ़ा हो जाना, या कोई ऐसी चोट लग जानी कि नीचे जबड़ा टूट जाए, सर पर चोट लग जाए, इसका बहुत ख्याल रखना होता है। ये प्रॉब्लम्स उन्हें होती ही हैं। इंडियंस ये कहते हैं कि ये 8वां घर जो है ये बीमारियों का भी घर होता है, खौफ का घर होता है, फोबियास का घर होता है। मैंने बहुत सारे लोग, बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनको ज़िंदगी में कैंसर हो जाता है, उनका मार्स 8वें में होता है। अगर मार्स एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न में विद गुड सैटर्न अगर बैठा हुआ तो उनको कैंसर ज़िंदगी में तंग नहीं करता। तो इसी तरह एक हमारे पास एक खातून आई, खारिया में वो पैदा हुई थी। उनके वालिद साहब सोल्जर्स थे, उनको कैंसर हो गया। तो मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि आपकी ज़िंदगी में आपको कैंसर कभी तंग नहीं करेगा। ये ज़रूर होगा कि आप कैंसर का शिकार हो जाएंगी, लेकिन कैंसर आपकी ज़िंदगी में कॉज ऑफ डेथ कभी नहीं होगा। आपको कैंसर तंग ज़रूर करेगा, लेकिन ऐसा तंग नहीं करेगा जिसकी वजह से आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में आपकी सारी बीमारियां कैंसर से जुड़ी हुई हैं। कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए ये बात याद रहे कि कोई भी आदमी किसी की आदत, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए सन का यानी असेंडेंट का इस्तेमाल कर सकता है। मून आपकी अप्रोच को बताता है कि आप किस तरह सोचते हैं, मून से आपकी अप्रोच पढ़ी जा सकती है। लेकिन तकदीर, फेट और चीज़ है। तो इसलिए जब हम ये किसी को कहते हैं कि किसी का सन साइन है, ये किसी का मून साइन है, तो ये हर हाल में आपको आपकी साइकोलॉजी बता रहा होता है, आपकी तकदीर नहीं बता रहा होता। तो इसलिए स्कॉर्पियो सन साइन वाले लोग अच्छे होते हैं। और ये बात भी याद रहे, आपने पहले भी मुझसे सुना होगा कि जब भी मार्स अपने घर में हो, एरीज में हो, स्कॉर्पियो में हो, तो इसके दर्जात मुख्तलिफ होते हैं। 120% एरीज में होता है, 100% स्कॉर्पियो में होता है। तो इसलिए जब भी होता है, और ये वाहिद वो सियारा है जो किसी भी नेगेटिव सियारे से कभी नहीं मरता जब ये अपने घरों में। तो इसलिए जो वो लोग जो एरीज एंड स्कॉर्पियो हैं, उन्हें बीमारियां ज़रूर आती हैं, परेशानियां ज़रूर आती हैं, ख़ुसूसन स्कॉर्पियोज़ को, लेकिन उन्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ विगर एंड वाइटैलिटी। जो बॉडी में स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, जो पावर है जिससे हम एक्टिवेट करते हैं अपने आप को, एनर्जी है, वो हमेशा कायम रहती है। तो ज़िंदगी में मुसीबतें आना एक अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी में स्कॉर्पियो या स्पेशली एरीज होना एक ऑनर की बात है, बड़ी बड़ी बात है। जिसे हम कहते हैं ना कि ये एरीज है तो इट मीन के बहुत स्ट्रांग होगा। और यूथ में इनके कलर आपको देखेंगे, आपको बड़े खूबसूरत कलर नजर आएंगे। जवानी में इनकी शक्लें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। 45 के बाद इनकी शक्लें फिर आहिस्ता 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 मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए ये बात कंफर्म है कि जब भी स्कॉर्पियो के बारे में आप पढ़ेंगे कुछ भी, स्कॉर्पियो औरतें अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं, स्कॉर्पियो मर्द अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। ये जो मैंने बताया है, थोड़ा थोड़ा मैंने टच किया है औरतों को और मर्दों को भी साइकोलॉजिकली एतबार से कि आपकी बात किस तरह। जो औरतें ख़ुसूसन स्कॉर्पियो हैं, यानी कि जिनका मून साइन बाय बर्थ या सन साइन स्कॉर्पियो में है, औरत का, खूबसूरत औरतें होती हैं, शार्प फीचर्स होते हैं। जिस तरह मैं 3-4 आपको नाम गिनवा सकता हूँ। हम उसे कहते हैं ईगल फेस। इनके जो भवें बिल्कुल ऐसी ईगल जैसी ऐसी होती हैं, जिसमें आप समझ लें कि शर्मिला टैगोर, इमरान खान, इस वक्त तो ये दो ही याद आ रहे हैं मुझे, रूपा गंगोली सॉरी, और फरियाल गौहर आप देख सकते हैं, आप मौसमी चैटर्जी देख सकते हैं। ये सारे ईगल फेस, आपको इनकी शक्लें देखकर लगेगा, चेहरे देखकर आपको लगेगा कि इनकी शक्लें डिफरेंट हैं, नाक बिल्कुल तीखे और भवें एंगुलर। तो ये जो सारी खूबसूरतें इस तरह की होती है स्कॉर्पियोस, औरतें ख़ास तौर पर।
आवाज़ तीखी, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाती हैं। अगर कोई औरत स्कॉर्पियो है बाय सन साइन, तो ये बात समझ ली कि उसके और उसके शोहर के दरमियान इख्तलाफात होने ही हैं, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स द हस्बैंड और 8वां घर होता है इख्तलाफ राय का, और ऐसी चीज़ों का जिसमें शक इन्वॉल्व हो, तब ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो कोशिश ये करें वो औरतें कि जो स्कॉर्पियो हैं बाय सन साइन, वो थोड़ा सा सब्र करें। और वो जो मर्द जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, जिसे ये कहते हैं इंडियन हिंदू, ये कहते हैं जी, क्या उसे कहते हैं, मरीख दर अकरब, यानी कि स्कॉर्पियो, मून इन स्कॉर्पियो विद इन मार्स's हाउस स्कॉर्पियो में हो, तो तब वो ये कहते हैं कि ये नहस होता है। ये बिल्कुल नहस नहीं होता। अगर आप औरत की तरफ जाते हैं, या कि मर्द होकर आपका मून साइन आपके जायचे में स्कॉर्पियो में है, तो फिर आपको ऐसी औरत मिल सकती है जिसकी सर्जरी होगी लोअर पार्ट की, बार बार 2 सर्जरियाँ होंगी। टेम्परामेंट थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन देखने में अपीयरेंस में बहुत खूबसूरत होंगे। सो इसलिए स्कॉर्पियोज़ खूबसूरत लोगों में आते हैं, अच्छे होते हैं। हेल्थ से कंसर्न प्रॉब्लम्स थोड़ी सी जवानी में घेर लेती हैं, 45 के बाद ज़्यादा उनको एहतियात करनी पड़ती है, इसका ख्याल रखें। कोई और क्वेश्चन आपके ज़हन में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।